हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विद माइक्रो। मैं रंजीत सिंह आपके साथ एक नई वीडियो के साथ जो साधारण ब्याज से संबंधित है। और ये हमारी वीडियो संख्या जो है वीडियो नंबर 3 है, यानी थर्ड पार्ट है जो साधारण ब्याज से संबंधित है। तो बच्चों, इससे पहले छात्रों, स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे मित्रों, मैंने इससे पहले जो है दो वीडियो दी हैं। साधारण ब्याज से संबंधित सारी की सारी लगभग की समस्याएं जो थी, प्रॉब्लम्स थी, वो मैंने सॉल्व करवाई। और कुछ अभी जो समस्याएं बच्चों की रहती हैं, जैसे कि समय जो दे देते हैं फुल समय न दे करके, कभी कभी ना 6 मंथ 12 मंथ या बटे सही वाले मंथ दे देते हैं, तो बच्चों को या हम लोगों को करने में थोड़ा सा समस्या आती है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे मिश्र धन पूछ देता है, तो इससे जब शेष जो भी चीज़ें बची हुई हैं आज इस वीडियो में हम कवर कर देंगे। तो चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं अपना पहला सवाल। तो जैसे बच्चों, पहला सवाल है अपना आज का कि 1600 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 6 मंथ यानी 6 माह का साधारण ब्याज। बच्चों, हम लोग साधारण ब्याज को क्या कहते हैं? SI कहते हैं। तो कभी कभी शार्ट में SI भी बोल दिया जाएगा। ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम बच्चों क्या करेंगे, सारा डाटा लिख लेंगे। बच्चों, यहाँ से मूलधन कितना है? मूलधन को बच्चों क्या कहते हैं? P। ये हो गया 1600 रुपये हो गया। दर कितना है? मैंने पिछली वीडियो में बताया था, दर को क्या कहते हैं? रेट। इसको हम R से लिखते हैं। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा? 4% हो जाएगा। और टाइम कितना दिया है? समय। जो समय दिया है उसको हम T लिखते हैं, और वो कितना दिया है? 6 मंथ दिया हुआ है, 6 माह। बस समस्या बच्चों यहीं पे है। सबसे पहले ना हम समय को चेंज करेंगे, समय को हम बनाएंगे वर्ष में। तो जैसा कि बच्चों जानते हो, जो 6 मंथ है ये किसका पार्ट है? यानी कि ये एक साल में 12 महीने होते हैं, और 12 महीने का ये 6 पार्ट है। तो बच्चों ये क्या होता है? अंश बटे हर में लिख कर हम कर सकते हैं, यानी टोटल मंथ ऑफ ईयर 12। और ये 6 पार्ट किसका है? उसी का तो है। तो हम क्या करेंगे, 12 से इसको डिवाइड कर देंगे, और यहाँ से बच्चों ना हमारा टाइम आ जाएगा। तो 6 कम 6 और 6 दून 12, यानी बच्चों 1/2 वर्ष जो है आपका समय आ गया। अब हमको यहाँ से बच्चों क्या निकालना है? साधारण ब्याज। तो हमारा बच्चों क्या होता है? SI बराबर PRT। SI बराबर PRT अपॉन 100, ये फार्मूला होता है बच्चों अपना। तो यहाँ पे SI हमें फाइंड करना है। तो SI बराबर P बच्चों कितना दिया है? 1600 इंटू रेट कितना दिया है? 4%। टाइम कितना दिया बच्चों? तो ये आ गया 1/2। और बच्चों अपान में क्या रहता है? 100। तो बच्चों ये जो 2 है ये आपका अपान में ही है, तो ऐसे भी इसको हम राइट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 3 होता तो बच्चों ऊपर 3 आ जाता। अब बच्चों इसको काट देंगे हम, 0 0 यहाँ से काट देंगे 2, बच्चों 2 से यहाँ से 2 से ये काट देंगे, 2 दूनी 4। बच्चों कितना हो गया? यहाँ पे बचा 16, यहाँ पे बचा 2, और इसको बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 16 दूना 32 रुपये बच्चों अपना आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। बस समय को यहाँ पे ना आपको चेंज कर लेना होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन में बच्चों है, मान लीजिए हमारे पास कोई मूलधन है, सपोज 300 रुपये। 300 रुपये या हम 3000 कर सकते हैं, इसमें कोई वैल्यू नहीं मायने रखता है, चाहे 100 से लगाएं, चाहे आप 300 3000 से लगाएं। 3000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 2 सही 1/2 वर्षों का
एस आई बच्चों, एस आई बच्चों क्या, साधारण ब्याज। एस आई क्या होगा, एस आई क्या होगा, हमको यहाँ से एस आई करना। अगर बच्चों इसी में कह दे मिश्र धन भी ज्ञात कीजिए, मिश्र धन भी बताइए, तो बच्चों हम मिश्र धन भी बता देंगे। तो पेज को बढ़ा लेते हैं। अब बच्चों डाटा यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। तो बच्चों मूलधन कितना है, P इक्वल टू 300 रुपीज़। बच्चों रेट कितनी है, तो बच्चों 5% है। समय कितना दिया है, टाइम, समय कितना दिया है, तो 2 सही 1/2। बच्चों इसको, ये वर्षों में लिखा हुआ है, इसको सही कर लेते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, ये मिश्रित भिन्न लिखी है, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4 1 5, तो ये हो जाएगा बच्चों 5/2 वर्ष। बस हमारा टाइम चेंज हो गया, टाइम चेंज हो गया। अब निकालना क्या है, एस आई। तो पहले हम एस आई ही निकाल लेंगे यहाँ से। एस आई बराबर बच्चों क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी, ऐसे भी हम मल्टीप्लाई लगा सकते हैं अपान 100। तो बच्चों इसको हम पैरेलल भी हल कर सकते हैं इसको सामने। तो P का बच्चों मान कितना दिया है, 3000, और 5 रेट दी है, और टाइम कितना हो गया 5/, मैंने बच्चों का था 5/2 नीचे हो जाएगा, और यहाँ पे 100 होता है। 110 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 1 कम 2, और यहाँ 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 15 आ गया। तो बच्चों इसका फाइनली कितना हो जाएगा, ये हो गया 15, ये हो गया 5 25। यहाँ से बच्चों इसका गुणा कर देंगे हम। तो 15 × 5 = 75 का 5 हासिल कितना है बच्चों, 7 आया, 7 आया, और ये हो जाएगा 15 दूना 30, 30 7 37 आ जाएगा। ये बच्चों आ गया 375 आ गया एस आई, यानी साधारण ब्याज कितना आ गया 375। अब बच्चों हम जानते हैं मिश्र धन क्या होता है, बताया था बच्चों, ए बराबर पी मूलधन प्लस एस आई। तो बच्चों यहाँ पर मूलधन कितना दिया है 3000, एस आई कितना आया है 375। तो बच्चों कितना हो जाएगा टोटल, टोटल हो जाएगा, तो इसको जोड़ देते हैं 5 पीछे जोड़, ऐसे 3000 में जोड़ दिए, तो 3000 में आप 375 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3375 रुपये। ये बच्चों क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। तो हमसे कभी भी देखो यहाँ पर वर्ष अब किस बार दिया था मिश्रित भिन्न में, अभी इससे पहले हम देखे कि मंथ में हमारा दिया हुआ था 6 मंथ। ऐसे करके ये दोनों सवाल बहुत अच्छे सवाल हैं, इनको ध्यान से समझिएगा। बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बच्चों अपना है, कितना मूलधन, कितना मूलधन 5% वार्षिक ब्याज दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में 782 रुपये हो जाएगा। तो बच्चों सवाल बहुत अच्छा सवाल है। तो बच्चों यहाँ से सारा डाटा नोट कर लेते हैं फिर। तो बच्चों यहाँ पे देखो हमको अब इस बार मूलधन नहीं पता है, और कहा है कितना मूलधन, तो माना मूलधन बराबर कितना 100 रुपीज़, 100 रुपये मान लेते हैं बच्चों। यहाँ से कितना मान लेते हैं 100, और 100 रुपये मान लेते हैं। तो हमारे पास देखो दर कितना दिया है, रेट कितना दिया है 5%, कितना दिया है 5%, और समय कितना दिया है, टाइम 3 वर्ष, टाइम 3 वर्ष दिया हुआ 3 ईयर्स। तो सबसे पहले हम यहाँ से एस आई निकाल लेते हैं। एस आई बराबर ये हो गया बच्चों अपना फार्मूला, क्या सीधे फार्मूला यहाँ पे है, मूलधन रख देते हैं यहाँ पे, और गुणे यहाँ पर रेट दर लिख देते हैं, और समय लिख देते हैं, और बटे 100 होता ही है। यहाँ से बच्चों 100 तो कैंसिल हो जाएगा, 5 या 15 रुपया। बच्चों यहाँ पर एस आई अगर 100 रुपये मानकर हम चलते हैं मूलधन, तो एस आई कितना जाता है, एस आई आ जाता है 15,
15 रुपये आ जाता है। बच्चों यहाँ से मिश्रधन क्या हो जाएगा, यहाँ से ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो मिश्रधन होता है मूलधन प्लस एसआई। जो हमने अभी माना कितना माना, मूलधन कितना माना 100, एसआई कितना आया है 15, तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों 115 रुपया। 115 रुपये बच्चों ये क्या आ गया, ये मिश्रधन आ गया, ये आ गया मिश्रधन, जिसको हम ए कहते हैं। यहाँ से मिश्रधन आ गया। अब बच्चों हमारे पास 100 रुपये जब था, 100 रुपये हमें ब्याज कितना मिला 15 रुपया, टोटल मिश्रधन कितना हो गया 115 रुपया। और सवाल बोल रहा है कि 3 वर्षों में मिश्रधन कितना हो जाएगा 782 रुपया हो जाएगा। तो ये तो मूलधन क्या होगा, किसका है ये, तो अब हम जानेंगे ये किसका है। तो हम जैसा कि यहाँ से हमें ये पता चल गया कि 100 रुपये का मिश्रधन जो है, मिश्रधन 100 रुपये का मिश्रधन बच्चों कितना आ गया, 100 रुपये का मिश्रधन आ गया 115 रुपया। तो इसका मतलब बच्चों हम ये भी तो लिख सकते हैं 115 रुपया जो है 115, यानी कि 115 रुपये मिश्रधन का मूलधन जो है वो कितना हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 100 रुपये। भाई 100 रुपये का ही तो मिश्रधन है इतना, तो इतने रुपये का 115 रुपये मिश्रधन का मूलधन कितना है 100 रुपये है। तो अब हम मान लेते हैं 1 रुपये मिश्रधन का मूलधन, तो बच्चों कितना हो जाएगा 100 और ये अपान एक ही नियम से कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा रुपीज़। अब बच्चों हम इसलिए अब पूछ कितने से रहा 782 रुपये का मिश्रधन का मूलधन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 100/115 और गुणे, क्योंकि हमने 1 रुपये का निकाल लिया है, 1 रुपये का इतना होगा मूलधन, तो कह रहा है तो 782 का कितना होगा, तो इसको 782 से क्या करेंगे बच्चों गुणा कर देंगे। अब इसको बच्चों यहाँ से काट देंगे, तो इसको हम काटते हैं पहले 5 से, तो 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, ये आएगा 5 दूनी 10 20 आ गया। बच्चों यहाँ से 23 से काट देंगे, 23 एकम 23, 23 तियाँ कर दीजिए और इसको अलग भाग कर लीजिए, तो 23 तियाँ आ जाएगा, 34 बार कट जाएगा, ये 34 बार कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा 20, यहाँ पे कितना आया 34 सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा 0 लगा दीजिए, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, ये बच्चों कितना आ गया 680 रुपये आ गया। तो बच्चों हमारा मूलधन कितना आ गया, मूलधन आ गया 680 रुपया। तो बच्चों उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 2 बार देखिएगा। सबसे पहले तो हमने 100 रुपया मान लिया, 100 रुपये पर हमने 5% की दर से 3 वर्षों का जो है ब्याज निकाला, तो आया 15 रुपया। जैसे मूलधन में जोड़ा हो गया 115 रुपया। अब 115 रुपये हमने कहा ना 100 रुपये का मिश्रधन 115 है, इसका मतलब ये भी तो है 115 रुपये का मूलधन कितना 100 रुपये, तो मैंने लिख दिया 115 रुपये का मूलधन कितना 100 रुपये। तो हमने कहा 1 का निकाल लीजिए, इतना आ गया, तो 1 का निकाल लो चाहे 782 का निकालो, तो पहले 1 का निकाल लीजिए, 782 से गुणा कर दीजिए, फिर इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो बच्चों ये रहा चौथा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बच्चों हमने कभी कभी ऐसे लिख लेता हूँ कि सीधे से लिखा 16,000 का 4% वार्षिक दर से 6 माह का ब्याज क्या ज्ञात कीजिए या मिश्रधन ज्ञात कीजिए। कभी कभी ना बच्चों इस तरीके से बच्चों के बुक में जब मिल जाते हैं क्वेश्चन तो घबरा जाते हैं कि 1100 रुपये मोहन बैंक में जमा करता है, बैंक उसे 7.5% की दर से यानी 7 से 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह बाद कुल रकम कितनी वापस करेगा। ऐसे तो भाषा में पूछ देता, बच्चे घबरा जाते। तो मैंने बच्चे को कहा था घबराना नहीं है, ऐसे सवालों को सबसे पहले हम डाटा नोट करेंगे तुरंत। तो मूलधन कितना है 1100 रुपये है, और हमने कहा जो दर कितनी है, तो दर जो है रेट वो कितनी है, वो है 7 सही 1/2%। इसको सही कर लेते हैं, 7 दूनी 14 1 15, 15/2। इसको बच्चों ऐसे सही कर लेते हैं। अब
दर कितनी, दर हो गई समय, समय अब हम समय को हमने एक बार भी समझाया था, समय को कैसे सही करेंगे। बच्चों कितना दिया है 8 माह, तो सबसे पहले बच्चों ने क्या कहा था 8 माह किसका पार्ट है, वो 12 का है, किसका है 12 का है। अब यहाँ से इसको हम हल कर देते हैं, अगर बच्चों यहाँ नहीं काटते तब भी कोई दिक्कत नहीं, चलो इस बार हम यहाँ पे नहीं काटते हैं क्योंकि मैंने पहले सवाल में इसको यहीं पे काट दिया था, तो हम कहते बच्चों अगर यहाँ ना काटें, अब हम लगा देंगे अपना एस आई बराबर, एस आई बराबर, तो बच्चों क्या होगा PRT अपान 100। तो बच्चों एस आई निकालना है, पी कितना है 1100 रुपये, इंटू रेट कितना है, तो हमने कहा 15 और बटा 2, मैंने कहा था बच्चों ये 2 जो होगा अपान वाला ये नीचे आ जाता है, तो ये 15/2 आ गया। बच्चों पहले से कितना होता है 100 होता है। इसमें बच्चों देखो ये भी टाइम भी दिया है, समय वो भी 8 कितना दिया है 12। इसको हल कर देंगे हम, इसको हल कर देंगे, तो 3 पच्चे 15, 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 2 कैंसिल हो गए। यहाँ देखो कितना बचा 1 1 0, यहाँ से कैंसिल हो गए, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 11, 11 इंटू 5 इक्वल टू 55 यानी 55 रुपये। ऐसा ही कितना आ गया बच्चों 55 रुपये आ गया, कितना आ गया 55 रुपये आ गया। अब ना हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे मिश्रधन, कह रहा है कितनी रकम वापिस करेगा, यानी मिश्रधन की बात कर रहा है, यानी ए बराबर P प्लस बोलो बच्चों SI, जो P कितना था 1100 रुपये था, SI कितना आया 55 रुपये आया, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों इसमें ऐड कर दीजिए, तो 1155 हो जाएगा, 1155 रुपये। यही बच्चों क्या है आपका मिश्रधन है। तो उम्मीद है आप बच्चों आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो ये अपने मित्रों को इसका लिंक भेजिए और उनसे चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करवाइए, क्योंकि एक शिक्षक की यही एक उम्मीद बच्चों से रहती है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। तो बच्चों जो मैंने बोला था अगला 5 नंबर क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर है, जैसा कि इसको रीड कर लीजिए। किसी धन का 6%, किसी धन का 6%, हमें बच्चों नहीं पता कितना, मूलधन हमें नहीं पता, देखो हमें यहाँ पर मूलधन अभी अभी तो मूलधन नहीं पता है हमें, क्योंकि अभी सवाल पढ़ रहे हो तो मूलधन नहीं पता है इसका। तो अगर मूलधन नहीं पता है तो आगे बढ़िए। 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5/2 वर्षों में वही ब्याज होगा जो 400 रुपये का 5% की वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में होगा। तो बच्चों लास्ट वाली लाइन को देखो ध्यान से, जो 400 रुपये का, जो 400 रुपये का, तो यहाँ से बच्चों हमारे पास मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा 400 रुपये। दर बच्चों कितनी हो जाएगी, रेट कितनी हो जाएगी 5%। समय कितना हो जाएगा बच्चों T 3 वर्ष, समय कितना हो जाएगा 3 वर्ष। यानी ये सवाल जो है धन ज्ञात करना तो नीचे से लगेगा, यहाँ से सबसे पहले डाटा इस सवाल से शुरू, जो कह रहा है 400 रुपये का है वही उसका होगा। तो अब यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से हम बच्चों निकाल लेते हैं SI। SI बराबर कितना हो जाएगा P इंटू R इंटू T अपान 100। तो जो P कितना है 400, दर कितना है 5, टाइम कितना है 3 वर्ष बटे 100। यहाँ से बच्चों दीजिए कट जाएंगे, 5 तियाँ 15, 15 चक्कू 60 बच्चों, ये 60 रुपये आ गया। तो 60 रुपये आ गया, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास SI आ गया। देखो अब अगले स्टेप के लिए हम कह रहे हैं मूलधन ज्ञात करना है, तो अब कह रहे हैं हमारे पास SI आ गया, तो यहाँ से हम लिखेंगे SI बराबर 60 रुपये। बच्चों अब देखो उसके लिए रेट कितनी दी है, दर दी है 6%। देखो उसके लिए समय बच्चों कितना दिया है 5/2 वर्ष, 5/2 वर्ष। तो हमारे पास देखो बच्चों ये आ गया। अब देखो हमारे पास समय चक्रवृद्धि ब्याज है, SI साधारण ब्याज है, और दर है और समय है। हम बच्चों क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो मूलधन का फार्मूला तो लगा दें सीधे, एक बच्चों मूलधन का फार्मूला, नहीं तो हमने कहा था यही रखिए आप, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपान 100। बच्चों मान रख दीजिए, SI कितना दिया बच्चों 60, इधर रख दो। P हमें ज्ञात करना है, R कितना दिया बच्चों 6 दिया हुआ है, और समय कितना दिया है 5/2। मैंने कहा था 2 नीचे चला जाएगा, पान वाला नीचे आ जाएगा 100। बच्चों यहाँ से इसको हल कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6,
5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 0। तो बच्चों देखो यहाँ ऊपर कितना बचा 3। मैंने कहा था ऊपर बच्चों ऊपर कट जाता है, तो यहाँ से 3 यानी कि 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 20 आ गया देखो। और ये देखो इधर 20 बचा। अब हमने कहा था इनका क्या हो जाता है, इनका बच्चों मैंने कहा था क्रॉस गुणा होगा, ये नीचे है भाग में, ये गुणे में आ जाएगा। बच्चों यहाँ से अगर देखा जाए आगे तो क्या माना जाएगा, ये यहाँ से गुणा जब करेंगे आप क्रॉस तो आ जाएगा 20 × 20 बराबर, अब इधर बच्चों क्या बचा, केवल p बचा। तो हम कह सकते हैं p बराबर 20 का 20 से जब गुणा करोगे बच्चों कितना आ जाएगा 400 रुपये। कितना आ जाएगा 400। तो बच्चों 400 रुपये यानी 4 किस धन का, तो 400 रुपये वह धन है, ठीक, जिसका कह रहा था वही ब्याज होगा जो 400 रुपये का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में होगा। तो बच्चों वो ब्याज क्या है, वो ब्याज क्या होगा, वो ब्याज होगा वह SI क्या होगा, तो वो SI बच्चों कितना होगा 60 रुपये होगा। देखो जो 60 रुपये क्या है, दोनों में कार्य कर रहा है। मूलधन कितना है 400 रुपये और दोनों में SI कितना देखो बच्चों बराबर है। तो यही क्वेश्चन कहा गया था, किस धन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 6% वार्षिक ब्याज की दर से वही ब्याज होगा जो 400 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में होगा। तो ये बच्चों रहा आपका सवाल। अब अगला सवाल ले लेते हैं। अब पेज को सेट कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं ऊपर को। चलिए लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है ये 6 नंबर का होगा। कोई धनराशि कोई धन, तो बच्चों क्वेश्चन क्या था, कोई धन 8 वर्षों में 660 रुपये और 12 वर्षों में 740 रुपये हो जाता है, तो वह दर ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले हमें धन ज्ञात करना, यानी कि हमें मूलधन ज्ञात करना होगा, और फिर हमें कह रहा है दर भी ज्ञात करना होगा। कोई धन, तो धन भी है और यानी रेट, तो फाइनली हमें रेट और मूलधन हमें पता होना, मतलब पता करना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या पता होता है, हमें एक फार्मूला पता होता है बच्चों, जिसको हम कहते हैं ए, मिश्रधन बराबर जो होता है मूलधन प्लस यानी P प्लस SI। हमें बच्चों ये पता होता है। जब ये पता होता है तो अब देखिए इसी फार्मूले को समझिएगा ध्यान से। हमने कहा बच्चों कोई मूलधन कितना है P है, कोई मूलधन P है, और P में हमने 12 वर्षों का, बच्चों हमने 12 वर्षों का क्या निकाल लिया, ब्याज, 12 वर्षों का SI बराबर। तो जो देखो ये क्या है मूलधन है और प्लस ये क्या है SI है। ये किसके बराबर बच्चों हो जाएगा, मिश्रधन के। और मिश्रधन कितना दिया है देखो 12 वर्षों का कितना दिया है 740 रुपये दिया है। कितना दिया है 740 रुपये। ऐसे बच्चों देखो दूसरा समीकरण एक बनेगा यहाँ से 8 वर्षों में, तो P प्लस 8 वर्ष, तो कह रहा है 8 वर्षों में यानी 8 वर्षों का ब्याज यानी SI बराबर। तो बच्चों कितना हो जाएगा 640 रुपये हो जाएगा। यानी ये इस फार्मूले से आया हुआ है पहले वाले। अब हम क्या करें बच्चों, अब देखते हैं इसका अंतर कितना है, टाइम का अंतर कितना है, तो देखते हैं 4 वर्ष है बच्चों, कितना है 4 वर्ष का SI कितना हो जाएगा। इधर बच्चों अंतर कितना आ रहा है, इधर अंतर आ रहा है 80 रुपये का। कितना आ रहा है बच्चों 80 रुपये का आ रहा है। तो जो 4 वर्ष का SI 80 रुपये आया, तो बच्चों 1 वर्ष का कितना आ जाएगा, 1 वर्ष का SI कितना आ जाएगा, तो इसकी अपान में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 20। बच्चों कितना रुपये आ गया 20 रुपये आ गया। यानी 1 रुपये का कितना आ गया 20 रुपये आ गया SI। अब आप चाहे तो 8 वर्ष पर सवाल को लेकर हल कर लीजिए टाइम, चाहे तो आप अब आप चाहें 8 वर्षों का टाइम लीजिए, 8 वर्षों का समय लीजिए
8 वर्षों का समय या 12 वर्षों का समय लें। मूलधन बराबर होगा। उम्मीद है बच्चे समझ गए होंगे। चाहे 8 वर्ष आप ले लीजिए, चाहे समय 12 वर्ष ले लीजिए। तो इससे यहाँ से क्या होगा, मूलधन आपका वही आएगा। तो बच्चों अभी हमने ऊपर क्या देखा, हमने देखा ऊपर बच्चों हमने देखा कि 1 वर्ष का SI यानी साधारण ब्याज कितना आ गया, 20 रुपये आ गया। यानी कि हमको यहाँ से SI मिल गया। तो हम 8 वर्षों से लें तो 8 से गुणा करेंगे इसको। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो 1 वर्ष का था, अब लिखेंगे हम 8 वर्षों का SI बराबर। तो बच्चों 1 वर्ष का कितना था, 20, तो 8 वर्षों का कितना हो जाएगा, 8 से गुणा। और जो लेगा 12 वर्ष से तो 12 से गुणा करेगा वो, बस यही कहना चाहते थे हम। तो ये हो गया 8 दूनी 16, ये आ गया बच्चों 160 रुपये आ गया। कितना आ गया, 160 रुपये आ गया। अब बच्चों ये आ गया, देखो SI आ गया। और जो हमारे पास एक सूत्र जो होता है, फार्मूला, वो क्या होता है, यहाँ से हम देखते हैं हमारे पास होता तो है A बराबर P प्लस SI। अब बच्चों देखो SI आ चुका है, मिश्रधन कितना दिया 8 वर्षों में, तो 660 दिया था। और P हमें ज्ञात करना है। SI बच्चों कितना निकाल लिया, SI निकाल लिया 160 रुपये। कितना बच्चों, 160 रुपये। तो यहाँ पे रख दो। अब बच्चों में P चाहिए ना, तो ये इधर लाओ, घटा दो। तो 660 माइनस 160 बराबर P। तो बच्चों P, अब हमें P ही चाहिए ना, और P ही बच्चों अपना क्या है, मूलधन है। P ही है बच्चों मूलधन। और ये बच्चों मूलधन हम क्या करेंगे, घटाएंगे जब इसको आपस में। तो देखो 0 हो गया, 6 में से 6 गया तो बच्चों 0 हो गया, और 6 में से 1 गया बच्चों, कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये आ गया बच्चों इतना। अगर बच्चों मान लेते हैं हम ले लेते 12 वर्ष, तो हम यहाँ पे बच्चों क्या निकालते, 12 वर्षों का SI। तो बच्चों देखो 1 वर्ष का कितना था, 1 वर्ष का कितना था, ये देखो आया था 20। तो हमने कहा 12 वर्षों का कितना होगा, 2 गुणे 12, 12 दूना 24, बच्चों कितना 240 रुपये आ जाएगा। अब देखो फिर यहीं पे, तो सीधे हम ये करें ना, यहाँ पे हम रखेंगे A बराबर P प्लस SI। तो बच्चों A कितना था, 740 था। 12 वर्षों के लिए बच्चों बोलो कितना था, 740 था, नहीं था, यस। तो 740 प्लस P निकालना है ना, हमने कहा था P दोनों में से एक ही आएगा, प्लस SI बच्चों कितना 240, कितना 240। तो बच्चों 240 ना, आप आपस में इसको इधर लाइए, तो 740 ये इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा 240 बराबर P। अब बच्चों P बराबर, अब P ही बच्चों अपना क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो बच्चों देखो इसमें से घटाएंगे, तो देखो 0 में से 0 गया 0, 4 में से 4 गया 0, अब 7 में से 2 गया 5। तो बच्चों देखो दोनों प्रकार से अपना मूलधन कितना आया, 500 आया। उम्मीद है बच्चों आप सभी बच्चों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और इस वीडियो को ना आप 1-2 बार कम से कम देखिए। जो बच्चे नवोदय का पेपर देने जा रहे हैं वो इसको 2 बार देखें, 3 बार देखें। और जो बच्चे अपने 6, 7, 8 के हैं या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हैं, इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने का, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये निश्चित। आप मेरी वीडियो को सेव कर लीजिए और देखिएगा। कोई भी एग्ज़ाम किसी भी सरकार में होता है, किसी भी गवर्नमेंट का हो, यूपी गवर्नमेंट या मध्य प्रदेश, किसी भी गवर्नमेंट का, वहाँ पर ना ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।